क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये आपकी स्टेटमेंट है। इसमें एक रोम्बस दी हुई है 6.5 एक्सरसाइज और ये है ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है क्या कि हमने ये ज्ञात करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ, कि एक रोम्बस दी हुई है ABCD, कि हमने मान लेते हैं कि एक ये रोम्बस है, ये आपके एक रोम्बस है गिवन ABC और D। ये एक रोम्बस है जिसके डायगोनल ये हैं AC और BD, टू डायगोनल्स हैं जो आपस में O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, ABCD इज ए रोम्बस, ये आपका गिवन है। ABCD इज ए रोम्बस होल। इसमें क्या है, BD एंड AC डायगोनल BD और AC डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अब हमने प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हमने प्रूफ लिया इसका, हम प्रूफ लेते हैं। देखिए, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल इंटरसेक्ट होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट होता है। अब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये 90 है, ये 90 और ये 90, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल आती है, इन ट्रायंगल AOB, इसमें एंगल जो O है आपका वो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके जो सामने होती है जो साइड, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो क्या है, AB स्क्वायर इक्वल AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये किसके अकॉर्डिंग, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है ये। बट क्या लेंगे हम, हमें पता है कि AB स्क्वायर AO किसका हाफ है, AO डायगोनल AC का हाफ है। तो यहां लिखेंगे AO की जगह हमने क्या लिख दिया, AC अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, और BO किसका हाफ है, BD का हाफ है, BD अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। बिकॉज क्यों, क्योंकि AC अपॉन 2 इक्वल AO, ये डायगोनल AC, और BD अपॉन 2 OB, ये डायगोनल है तो दोनों इक्वल होंगे। तो क्या होगा, AO प्लस OB के इक्वल है, इसका हाफ है। तो यहां लेंगे AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस अपॉन 4, इसी प्रकार BD स्क्वायर अपॉन 4। हम इसका 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4AC स्क्वायर इक्वल
4ab² इक्वल ac² प्लस bd²। ये इक्वेशन आपकी 1 है। इसी प्रकार सिमिलरली क्या लेंगे हमने ये ले लिया ab² किसके इक्वल था 4ab² इक्वल ac² प्लस bd²। इक्वेशन 1। इसी प्रकार क्या होगा 4 ये साइड और ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में से 4bc² इक्वल वही आएगा डायगोनल ac² प्लस bd²। ये 2 4cd² इक्वल ac² प्लस bd²। थर्ड और 4ad² इक्वल ac² प्लस bd²। ये 4 एडिंग क्या करेंगे इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इन सब का ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा आपका 4ab² प्लस 4bc² प्लस 4cd² प्लस 4ad² और इन सब का क्या आएगा 1 2 3 4 4ac²। इसी प्रकार 4bd²। इन सब में कॉमन क्या है 4 कॉमन है तो क्या बचेगा ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad² और इसमें भी 4 कॉमन है तो क्या होगा ac² प्लस bd²। 4 से 4 कैंसिल तो आपका क्या आएगा ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad² इक्वल ac² प्लस bd²। और हमने प्रूव क्या करना था हमने यही चीज प्रूव करनी थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव होता है। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये देखिए एक डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखी है आपके सामने कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें B एक राइट एंगल है और इसमें O कोई इंटीरियर पॉइंट है, इसके बीच में कोई मिड पॉइंट है, उससे क्या है OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर किस पर है AB पर है। ये आपका गिवन है तो मैं गिवन पढ़ के सुनाता हूं आपको। इन ट्रायंगल ABC O is point located internally from where OD perpendicular BC, OE perpendicular CA और OF perpendicular है किस पर AB पर are drawn respectively। अब प्रूव क्या करना हमने कि OA ये OA और OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF² इक्वल AF² प्लस BD² प्लस CE। फर्स्ट नंबर पर ये प्रूव करना है। सेकंड पर है AF² प्लस BD² प्लस CE² इक्वल AE² प्लस CD² प्लस BF²। ये हमने प्रूव करना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया सिंपल है। आप कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे हमने ज्वाइन किया किसको OE OB और OC हमने ज्वाइन किया किस किस को ज्वाइन OA OB एंड OC ये हमने ज्वाइन किया। अब देखिए क्या होता है। अब प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ इसका क्या प्रूफ आएगा। प्रूफ नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसकी फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं। अब आपने ये ट्रायंगल लेनी है इसकी हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको अच्छी प्रकार से इसको ध्यान से देखना है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां आने के बाद वापस यहीं पर हम यहीं पर आ जाएंगे। आपने इस प्रकार से इसको प्रूव करना है। ये जो थ्योरम है ये अच्छी थ्योरम है, इसको अच्छी प्रकार से देखिए। हमने फर्स्ट आपके ट्रायंगल ये देखिए इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है AFO। हमने ट्रायंगल ली
एफ ओ, इसमें एंगल जो एफ है वो आपका 90 डिग्री है। सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल ली और इसमें 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये होगा आपका ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। किसके अकॉर्डिंग, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमने ए एफ की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां ए एफ है। यहां आपका सबसे पहले इसमें ए एफ की वैल्यू है ये, तो ए एफ क्या आएगा आपका, ए एफ स्क्वायर आएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, क्योंकि हम उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ अब क्या लेते हैं हम, सेकंड, इसको एक को छोड़ करके एक और ये दो, हम ये दूसरी लेते हैं। इन ट्रायंगल हमने ली बी डी ओ, इसमें क्या है, एंगल डी जो है वो आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज आपका ओ बी है, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के। और इसमें बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी डी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। अब इसी प्रकार इन ट्रायंगल, हम इस ट्रायंगल को एक को छोड़ करके ये लेते हैं, ये थर्ड, ये हुई आपकी क्या, इन ट्रायंगल सी ई ओ में एंगल जो ई है आपका वो 90 डिग्री है। अब इसमें वही पाइथागोरस वाला, तो इसमें आएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर अकॉर्डिंग, यह है पाइथागोरस के। अब इसमें सी ई की वैल्यू निकालेंगे, सी ई स्क्वायर क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 3। अब हमारे पास ये 3 आ गई, तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हम तीनों इक्वेशन का ऐड करेंगे, तो 1, 2 और 3, हम इसका ऐड करेंगे, क्या आएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके इक्वल है। अब प्लस प्लस वाले पहले कर देते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस सेकंड हमारा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस थर्ड वाला हमारा है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ये हमारे पास यही प्रूव करना था, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, सिंपल लिखता हूं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब प्लस प्लस वाले पहले लिख देता हूं, ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस माइनस ओ डी स्क्वायर और माइनस ओ स्क्वायर। हमने प्रूव क्या करना था फर्स्ट में, ये देखिए आपका फर्स्ट, ये आपका कंप्लीट होता है, ये आपका प्रूव होगा। अब हम लेते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, देखिए नाउ सबसे पहले हम इसको उठाते हैं यहीं से। अब आपका यहां से उठाते हैं तो क्या आएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल। अब क्या है, देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट इसके पास जाते हैं या इसके पास आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हमने लेना है क्या,
DC स्क्वायर लेना, तो DC स्क्वायर किसके इक्वल है? सबने पता है कि OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर किसके इक्वल होता है? DC के होता है। तो यहां लिखेंगे OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। अब इसमें से आपने ये OC और माइनस OD हमने ये इसका पेयर बना लिया, इसका जोड़ा बना लिया और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और बाहर इसको प्लस कर दिया। इसी प्रकार इसको छोड़ करके हमने ये फोर्थ ली, अब फिफ्थ लेते हैं। अब इस सेकंड को छोड़ के फिफ्थ लेते हैं। हमने BF की वैल्यू निकालने, तो क्या आएगा? OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ये आपका पेयर ये बनेगा OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस इसी प्रकार हमारे पास लास्ट आती है 6। और मैंने कहा था ना कि आप यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर आने के हम खत्म कर देंगे। इस प्रकार से ऐसे चले और ऐसे शुरू हो गए तो यहां खत्म हो जाता है। तो सभी आएंगे, तो इसमें क्या आएगा? A स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये है। अब ये देखिए क्या आएगा? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ये आपकी DC के इक्वल है, DC स्क्वायर। सेकंड आपके किसके इक्वल है? BF के स्क्वायर के इक्वल है। और ये आपके किसके इक्वल है? ये आपके AE के स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव होता है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर दिया है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे।